झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जो मुख्य मुकाबला इस बार होना है वो होना है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और सामने होंगे कालीचरण मुंडा जो कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच ये जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र है वो लोगों की दिलचस्पी का विषय बना हुआ है और इसलिए बना हुआ है कि जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था तब यही दो कैंडिडेट अर्जुन मुंडा बीजेपी की ओर से ही थे और कालीचरण मुंडा कांग्रेस की ओर से ही थे। तब एक बराबरी का मुकाबला देखने को मिला था और उस वक्त जो है अर्जुन मुंडा ने 1445 वोटों की जीत हासिल की थी। इस बार जहां अर्जुन मुंडा अपनी जीत का मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कालीचरण मुंडा चाहते हैं कि 2004 के बाद एक बार फिर से खूंटी की सीट कांग्रेस की झोली में डाला जाए। तो कौन हो सकता है अपने मंसूबे में सफल, इसी पर आज की हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में 2019 में जबरदस्त मुकाबला हुआ था अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच में। अगर हम बताएं तो उस वक्त अर्जुन मुंडा ने 1445 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी और बहुत करीबी मुकाबला था। अगर आप प्रतिशत में जाएं तो दोनों के बीच जो फासला था वो था 0.17%, मतलब कि आधे प्रतिशत से भी बहुत कम। तो ये जो जीत हार का फासला जो कम था, अगर हम अर्जुन मुंडा की बात करें तो उन्हें 45.97% मत मिले थे, तो जो कांग्रेस के कालीचरण मुंडा थे उन्हें 45.80% मत मिले थे। और जैसा मैंने कहा कि बस जो फर्क था वो 0.17% का था। तो ऐसा क्या हुआ? चूंकि अगर इससे पहले आप 2014 के चुनाव में जाएं, जब करिया मुंडा चुनाव लड़े थे और उनके सामने जो है कालीचरण मुंडा और एनोस एक्का दोनों थे, तो उस वक्त जो है करिया मुंडा ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। 92,000 से अधिक मतों से करिया मुंडा जीते थे खूंटी लोकसभा का चुनाव। तो फिर ये मत जो है इतने कम कैसे हो गए, ये देखना जो है वो दिलचस्प है, क्योंकि उससे पहले जब आप 2009 में जाते हैं तो वहां भी जो करिया मुंडा की जीत थी वो 80,175 वोटों की थी। तो ये प्रतिशत कैसे कम हुआ? जबकि आप 2014 और 2019 के चुनाव की तुलना करें तो 2014 में करिया मुंडा को 36.49% मत मिले थे और जब अर्जुन मुंडा को 2019 में अगर हम बात करें तो उन्हें 45.97, मतलब कि लगभग 46% मत मिले। तो मत का प्रतिशत बढ़ा लेकिन जो हार जीत का फर्क है वो कम हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ कि अर्जुन मुंडा की जीत हार का जो फर्क है वो कम हुआ? अगर हम इस बात को देखें तो हमें एक और पार्टी के प्रदर्शन को देखना होगा और वो पार्टी है झारखंड पार्टी, झापा जिसे हम लोग कहते हैं। तो अब देखिए 2019 में झापा को कितने वोट मिले, अगर वो आप देखें तो झापा के अजय टोपनो को 2019 में जो है 8,838 वोट मिले। लेकिन जब झापा का वोट आप 2014 के चुनाव में देखेंगे, जबकि एनोस एक्का खड़े थे तो उन्होंने 1,76,937 वोट लाए थे, मतलब कि उस वक्त उन्हें 23.99%, मतलब 24% के आसपास वोट मिला था। और यही वजह थी कि कालीचरण मुंडा तीसरी पोजीशन पर चले गए थे। अब हम उससे एक चुनाव और पीछे जाते हैं, 2009 के चुनाव को आप देखिए तो वहां पर करिया मुंडा को 41.9% वोट मिले थे। जो कांग्रेस का वोट था वो 25.48% था, लेकिन वहां भी झापा को जो है 16.46% वोट मिले थे, मतलब 84,025 वोट झापा के निशिकांत होरो को मिला था। तो जो फर्क आप देखें, चूंकि जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र है यहां झापा का अपना एक वोट है, लेकिन वो वोट 2019 के चुनाव में जो है वो बहुत कम हुआ और वो बटा कांग्रेस
और बीजेपी के बीच में, लेकिन जो बल्क वोट है, ज्यादा वोट है, वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया। और यही वजह है कि जीत हार का अंतर जो है वो इतना कम हो गया कि आप 9.48% पिछले चुनाव से ज्यादा वोट पाते हैं। अर्जुन मुंडा को अगर हम बीजेपी के वोट की बात करें तो 2014 से 9.48% वोट ज्यादा मिले 2019 में। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2014 में 19.93% वोट मिला था, तो 2019 में वो बढ़कर 45.80 हो गया, मतलब 25.87% का पॉजिटिव स्विंग जो है वो कांग्रेस के वोट में हुआ। तो ये वोट कहां से गए? झापा के वोट निकलकर दोनों तरफ बटे, लेकिन वो वोट बीजेपी में कम गए, कांग्रेस में ज्यादा गए, और इसी वजह से इतना कॉन्टेस्ट जो दोनों के बीच हुआ वो इतना करीबी हुआ। तो अब 2019 में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो झारखंड पार्टी है वो किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और वो उम्मीदवार कितना दमदार होता है और वो कितना मत लाता है, क्योंकि वो जितने वोट लाएंगे उसका असर फाइनल रिजल्ट पर पड़ता है। जहां तक हम कैंडिडेट्स की बात करें तो कालीचरण मुंडा की आप बात कर लें, अर्जुन मुंडा की बात कर लें, दोनों का ध्यान जो है, जो यहां का अगर आप ये देखेंगे कि किस तरह से किसकी जनसंख्या है, तो यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो जनसंख्या है वो 65% के आसपास है, जिसमें मुंडा जो हैं वो 13.1% हैं। तो यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो वोट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करता है। इसके अलावा झापा पार्टी से किस तरह के कैंडिडेट सामने आते हैं और उनका प्रदर्शन कैसा होता है, उस पर भी जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सभी को खूंटी लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है उसमें सभी की दिलचस्पी बनी हुई है। सभी जो है इसके चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अर्जुन मुंडा का कद पिछले 5 सालों में काफी बढ़ा है। दूसरी तरफ कालीचरण मुंडा वे प्रयास करेंगे कि 20 साल पहले, चूंकि खूंटी सीट आखिरी बार 2004 में कांग्रेस के पास गई थी जब सुशीला किरकिट्टा जो हैं उन्होंने करिया मुंडा को शिकस्त दी थी, तो ये 20 साल बाद जो है कालीचरण मुंडा चाहेंगे कि ये सीट निकालकर कांग्रेस की झोली में डालें। तो दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में एक मंत्री के तौर पर जो उन्होंने कार्य किया और एक सांसद के तौर पर जो उन्होंने खूंटी में काम किया है, उसकी बदौलत अपनी जीत के मार्जिन को बढ़ाएं। देखें क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।